लाखों श्रमजीवी जो उसमें काम करते हैं, कामगार लोग रोड पे आ रहे हैं और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हैं हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं। जो धनवान है, अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। एक ही साल में 10 लाख 12 लाख करोड़ के करोड़ों अरबोपति बन रहे हैं। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। ये सब कड़वे सच है, आपके हमारे आंखों के सामने है। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जो रोज हमारे को देखने को मिलता है। ये कोई माने या ना माने, ये कड़वा सच है। ये सारे जो भी चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। किसी भी देश में कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई बीमारी लगती है, सुधारने वाले डॉक्टर होते हैं उस समाज के, उस देश के दानिश्वर, बुद्धिजीवी, उस देश के, उस समाज के युवा शक्ति, जिनके पास खून, जिनके खून में ताकत होता है, यही डॉक्टर्स होते हैं। नौजवान भाइयों को मैं प्रणाम करके पूछता हूं, हम लोगों को तो उम्र गुजर रहा है, लेकिन ये कल का देश आपका है, भविष्य आपका है। आप ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ उज्जवल रास्ता बनाओगे, फैसला कीजिए। और एक बात पक्का तय करके चलिए, हमारी जो समस्या है, किसी भी दिन ये हमको ही सुलझना पड़ेगा। कोई अमेरिका से नहीं आएगा, कोई रूस से नहीं आएगा, कोई दूसरे देश वाले आके हमको नहीं सुधारेगा। सवाल यह है, कितने जल्दी हम जाग जाए उतना ही हमारा सुधार होगा। जितना हम लेट कर दिए और बड़े अन्याय का सामना हमें करना पड़ेगा। एक ही बात सोचिए, हिंदुस्तान में कई महान किसान नेता पैदा हुए। कई लोग, सर छोटूराम जो आजादी से पहले पंजाब राज्य में काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत काम कर रहे थे, यहां अपना महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में कई लोग, लाखों लोग काम कर रहे थे। कर्नाटक में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी, तमिलनाडु में नारायण स्वामी जी, आज पंजाब में राजोवाल जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे भारत किसान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी, ये सारे लोग लड़ते रहे। आखिर एक बात सोचिए, हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र है, लोकशाही है, तो 13-13 महीने किसानों को क्यों दिल्ली में, देश के राजधानी में धरना करना पड़ता है? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्या स्थिति है? ये लोकतंत्र है? 13 महीने के बाद, 13 महीने के दौरान में 750 किसानों का मृत्यु हो गया। 750 लोगों को मरने पड़ते हैं इस देश में, जिसमें लोकतंत्र हम कहते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है देश में? उसके बाद प्रधानमंत्री खुद माफी मांगते हैं, कानून वापस लेते हैं। अभी और 13 महीने गुजर गए, होता कुछ नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है, लोकशाही है? किसानों का ये मान्यता है? मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात मैं किसी और जगह कहा तो वो लोग कह रहे थे, दाल में काला है, ये पुरानी बात है भैया, अब तो पूरा दाल ही काला है। तो मतलब क्या है? जरूर कुछ इलाज की जरूरत है, कुछ ना कुछ परिवर्तन की जरूरत है। भारत को बदलना चाहिए।
बिल्कुल बदलना चाहिए। भारत को परिवर्तन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे, हमारा किस्मत नहीं बदलने वाला है। एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन, यानी कि एक पार्टी हार गया, दूसरा पार्टी जीत गया, ये परिवर्तन नहीं होता भाइयों। उच्च गुणवत्ता वाली, जिस चुनाव के दरमियान, जिस चुनाव के जरिए जनता जीतती है, जनता मांगे सफलता मिलती है, वो सही जीत होता है। पार्टियों का जीत नहीं होगा। पार्टियां तो कहीं जीता है हमने, कहीं जीते, एक गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितनों को जीता है अब तक हम लोगों ने? कितने पुड़ारी आए इस देश में, कितने नेता आए, कितने पार्टी आए, लेकिन समस्या जस के तस, समस्या का कोई समाधान नहीं। जिस देश में हर दिन सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में, जिस पावन धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं, इतने नदियां निकालने वाले इस महाराष्ट्र राज्य में, अभी हमारे शंकर अन्ना बता रहे थे, रोज 6-7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। या प्रधानमंत्री को या राज्य के नेताओं को क्या पड़ी है? वो लोग तो अफ्रीका से शेर ला के दिखा रहे हैं हमारे को। अरे भाई, ये हमारे किसान शेर मर रहे बोले तो देखो देखो, ये अफ्रीका का चीता है, ये नमीबिया का शेर है, इसको देख के खुश हो जाओ। क्या समझ में आता है? समस्या का वो समाधान नहीं है। इसीलिए मैं हमारे शेतकरी भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, जब तक हम खुद शेर नहीं बने, हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तैयार होना चाहिए। भारत को परिवर्तन होना होगा। बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा भारत में, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि लंबा समय गुजर चुका है, कई पार्टियों को मौका दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है। हमारे आंखों के सामने हमसे बुरा हालत में रहने वाला चाइना आज दुनिया को कमांड कर रही है। साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है। बम का मार खाने के बाद फिर उठ खड़ा है। जापान देश हमारे आंखों के सामने है। जैसा मोहम्मद महातीर के नेतृत्व में मलेशिया में परिवर्तन हुआ, और सिंगापुर में जहां कुछ भी नहीं है, वो लोगों का हालत भी हमसे बेहतर है। ये सारे चीज हमारे आंखों के सामने हुई है। 75 साल में जो हो रहा है, इससे उठकर, आउट ऑफ बॉक्स जाकर, एक नया ढंग से, नया रंग से, एक नया जंग करके हम भारत को बदल सकते हैं। इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। इसीलिए मैं ये एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस परिवर्तन भारत में जो आना है, बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी है, उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जब भी नए पार्टी आता है, नया ताकत उभरने लगता है, पुराने ताकतें इकट्ठे होकर के भी हमला करने लगते हैं, साजिशें रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, पुलिस को लगा देते हैं। लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे तो हम आप भी आजाद नहीं होते थे, अब भी ब्रिटिश के गुलाम बने रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे।
ये डरने से बिरने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में ईमान है, तो जरूर हमारी जीत होगी। हम जीत के रहेंगे, जो कि भगवान हो या अल्लाह हो, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। इसीलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आया है बीआरएस पार्टी, और बीआरएस पार्टी परमानेंट ऑफिस हमने खरीदा है नागपुर में। हमारे अभय भाई और लोग यहाँ पे भी परमानेंट ऑफिस खरीद रहे हैं, कोई किराए वाला नहीं, बिल्कुल परमानेंट। बीआरएस काम करता रहेगा जब तक भारत पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। भाइयों, मैं आपका ज्यादा टाइम मतलब नहीं लूंगा। 2 बातें मैं समझा दूंगा आपको, सिर्फ 2-3 बातें, ये समझने की बात है। एक अजीब बात है, पानी नहीं है शहर में। प्रकाश पोरे कह रहे अकोला में नहीं है। कोई वकील साहब आए थे पूना से, पूना में भी सही नहीं है, देहात में तो है ही नहीं है। फिर ये क्या चक्कर हो रहा है? हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? किसान हमारे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? दया करके सोचिए इस बात पे। इतना हमको गुमराह कर दिया है, खास तौर पर 2 चीज, एक पानी, दूसरा करंट, बिजली। पानी, हिंदुस्तान के जो कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़, और जो पीने का पानी चाहिए और जो उद्योग के लिए चाहिए, इन सब के लिए जितना पानी चाहिए उससे डबल पानी हिंदुस्तान में अवेलेबल है। फिर भी देश क्यों वंचित है? आप लोग सोचिए। ये नहीं है कि पानी नहीं है, फिर क्या नहीं है? राजनेताओं का इच्छा शक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति नहीं है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इच्छा शक्ति नहीं है। बस चल रहा तो चला रहे, भगवान के भरोसे चल रहे। ये कब तक चलेगा? ये किसानों का आत्महत्या रुकना चाहिए, ऐसे हम शमशान जाते रहे। बस इसमें खास तौर पर पहले से लेके अब तक, एक नेहरू साहब के जमाने में कुछ मनसूबा बनते थे, कुछ प्लानिंग होता था, उसके बाद में केंद्र सरकार जो भी पार्टी का बने, जो भी बने, उनके नालायकपन से आज देश सफर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देश में जो उपलब्ध है पानी, जो हमारा अपना संपत्ति है, जो जनता के हक में है, ये समंदर में बहे जा रहे हैं और हमारे सरकारें तमाशा देख रहे हैं। देश में अगर पानी सही तरीके से सिंचन के लिए, पीने के लिए, उद्योग के लिए, अन्य चीजों के लिए आना चाहिए, तो बढ़िया बांध बनाना चाहिए, बहती नदियों को रोकना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप शायद विश्वास भी नहीं कर पाओगे। जिम्बाब्वे एक देश है, बहुत छोटा देश है, जहां 6,500 टीएमसी का रिजर्वायर है। 6,500। पैटर्न जो जयकवाड़ी है, यहां से नजदीक में है, आप तमाम लोग देख चुके हैं। 100 टीएमसी है उसका, यानी कि जिम्बाब्वे जो रिजर्वायर की मैं जिक्र कर रहा हूं, वो पैटर्न से 65 बार बड़ा है, 65 बार। हिंदुस्तान बाढ़ भी देख चुका है, सूखा भी देख चुका है। तो जिम्बाब्वे जैसा हमारे पास कम से कम 3-4 रिजर्वायर तो होना चाहिए, देश को बाढ़ से बचाने के लिए, सूखा से बचाने के लिए, लेकिन नहीं करते। पानी का तमाशा, पानी रखते हुए देश को नहीं दिया जा रहा है। इसके बीआरएस का ये लक्ष्य है, पूरे देश में आज जो पानी की पॉलिसी है उसे बंद करना चाहिए। नया रचना, नया कानून जब तक नहीं लाया जाएगा, ये तमाशा ऐसा चलते रहेगा। हमारे खेते प्यासे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे, हमारे लोग भी 8 दिन के बजाय 15 दिन भी हो सकता है शहर में,
फिर और बुरा हालत भी हो सकता है। इसीलिए अब सोचिए, एक बहुत अहम बात है, पानी को समझने में हमारे देश अभी भी पीछे है। पानी एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। पानी को इंसान नहीं बना सकता। पानी खुदा का, भगवान का देन है, जो अपने आप में आता है, प्रकृति देता है। बहुत ही मूल्य चीज है। उसको बहुत सेफ तरीके से इस्तेमाल करने का विद्या कई देशों ने सीख लिया है, लेकिन हमारे देश में नहीं सीखते, ना समझते, ना सुनते। तो इसीलिए पानी का पूरी पॉलिसी बदलना चाहिए और हर चीज के लिए भरपूर पानी। मैं ये एक बात कहता हूं भाइयों, दोस्तों, महाराष्ट्र में बीआरएस सरकार बनाइए, 5 साल के अंदर हर घर में नल के साथ पीने का पानी मिलेगा। ये मेरा वादा आपके साथ है। हर शहर में, हर छोटे से छोटे गांव में, जो आज तेलंगाना राज्य में मिल रहा है, हमने किया है वहां पे। हर घर में, हैदराबाद के जो बड़े अमीर, बड़े बड़े धनवान, अरबोपति रहने वाला जगह जो जुबली हिल, बंजारा हिल्स है, वहां का पानी वहां के अमीर जो पीते हैं, आदिलाबाद जिला का गोंड भी वही पानी पी रहा है। और ये बात महाराष्ट्र में भी संभव है। और ये भी मैं आपको वायदा करता हूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर एकड़ में भरपूर पानी किसानों को दिया जाएगा। ये मैं वायदा करता हूं आपसे, जो आज तेलंगाना में हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूं, हमारे पानी समंदर में ना बहते हुए हमारे खेतों पे आ जाए, हमारे खेतों का प्यास बुझाए और हमारे पीने के लिए भरपूर पानी हमें मिले, हमारे अन्य चीजों के लिए मिले। ये करना बहुत जरूरी है। इसके लिए रोना धोना बंद करना है, अब लड़ना सीखना है। सारे शेतकरी इकट्ठा होना है, अन्य भाई भी इकट्ठा होना है। इसका कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसका फैसला हमको खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा देश वाला भी इसमें हमारा मदद नहीं करेगा। दूसरी चीज है बिजली। क्यों बिजली नहीं देते भाई? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। 8 साल पहले, तेलंगाना बनने से पहले, वहां का हालत भी महाराष्ट्र से भी बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। दिन में 3 घंटा आता था करंट, किसी दिन तो आता ही नहीं था। आज तेलंगाना में हर किसी को, किसान समेत हर किसी को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर मिलता है। किसान को तो फ्री मिलता है, 24 घंटा मिलता है। फिर क्या तमाशा हुआ? जब तेलंगाना 24 घंटा दे सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? तेलंगाना बहुत छोटा राज्य है, महाराष्ट्र से कमजोर राज्य है। फिर क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा है? करंट बनाने के लिए जो कोयला चाहिए होता है, हमारे देश में 361 बिलियन टन का कोयला है, जो पूरे हिंदुस्तान को 150 साल तक 24 घंटा करंट देने के लिए सफिशिएंट है। 150 साल तक। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये कहानी मेरा नहीं है। इसको कोई गलत साबित करा, मैं 1 ही मिनट में मेरे चीफ मिनिस्टर पोस्ट को इस्तीफा भी दे दूंगा। ये मेरा सवाल है। यह है, इसका उपलब्धि है। भाई पानी है, भरपूर नहीं देते। कोयला है, उससे 24 घंटा करंट दे सकते, क्यों नहीं देते भाई? क्या मजाक बना दिया? बिजली के बिल बढ़ाओ, प्राइवेट दे दो। किसका बाप का जागीर है, प्राइवेट दे दो, जो मर्जी दे दो।
कैसे दे रहे? अनेक दशकों से हमारे करंट के कर्मचारी, जनता, हमारे लोग अपनी जमीन देके, पैसे देके, खून पसीना बहा के जो करंट घर बनाए, जो पावर जनरेटिंग हाउसेस बनाए, उसको मुफ्त में अपने दोस्तों में बांटना चाह रहे हैं। पावर प्राइवेटाइजेशन। मैं ये की बात कहता हूं, भगवान का दया होगा तो अगली सरकार बीआरएस का बनेगा, हर चीज हम वापस लेके रहेंगे। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा,